Good morning everyone. Good morning. How are you? Welcome back to Mathematics YouTube channel, and it is the video number 23, and today we are going to start new chapter, linear inequalities. Linear inequality, chapter number 6. It is linear inequality. Do you know linear means? You are familiar with the equations like as linear equation ax plus by equal to c. It is a linear equations in two variables, but each and every statement, it is not possible to each and every statement related to an equation. ये जरूरी नहीं है कि हर स्टेटमेंट को हम इक्वेशन से रिप्रेजेंट करें. एज फॉर एग्जाम्पल, द एज ऑफ द स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास इज लेस देन इक्वल 170 सेंटीमीटर या नॉट मोर देन 170 सेंटीमीटर. इन दैट केस यू कैन राइट हेयर कि x इज लेस देन इक्वल 170. इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, तो दैट इज द लेस देन इक्वल. इसको हम ये नहीं लिख सकते कि x इक्वल टू 170. सो इन दैट केस we use the inequations. So inequations means instead of the equal sign we have to use less than equal or greater equal or less than or greater than. Very simple things. So firstly we introduce this chapter. What do you mean by the linear inequations? You are familiar the equations from 10th class, linear equation in one variable in 9th class, linear equation in two variables in 10th class, but here we are going to discuss the linear inequations and sometimes inequality. So if we change the sign less than equal or greater equal instead of equal, then it is called linear inequations. And sometimes we use the less than or greater than. It is also called the linear inequations, but it is strictly less than. It is strictly less than. तो क्लियर हो गया. और सारे स्टेटमेंट्स, ये जो नहीं कि हर स्टेटमेंट्स को आप इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हो. एज फॉर एग्जाम्पल, आप समझो कि यू हैव 300 रुपीज. सेकेंड एग्जाम्पल, यू हैव 300 रुपीज. फर्स्टली आज पहले आप कंसेप्ट क्लियर करो. यू हैव 300 रुपीज 300 एंड यू वांट टू परचेज द बॉल पेन एंड नोटबुक. देन अब तो आपको क्या करना है, 300 में करना है. सपोज कॉस्ट ऑफ बॉल पेन ₹20 each and cost of notebook it is ₹50, but you have only 300 rupees. So suppose you purchase the X ball pen and Y notebook. So in that case total क्या होगा आपका, 20X is the cost of this and 50Y, और इस टोटल कॉस्ट कितना होना चाहिए, 300. सो लेस देन इक्वल 300. या तो 300 पूरा हो जाए या 300 से कम रहेगा, क्योंकि आपके पास 300 है. इसको आप कभी भी नहीं लिख सकते हो इक्वल टू 300. ये जरूरत नहीं है कि दोनों मिलके 300 के इक्वल हो, बट इट इज कंप्लीटली जस्टिफाइड दिस स्टेटमेंट, क्योंकि आपको 300 रुपीज में ही ये दोनों चीज परचेज करना है, चाहे जिसकी जितनी भी क्वांटिटी हो. तो दैट इज द लिनियर इनइक्वेशंस या सिंपली इनइक्वेशंस. तो ईच एंड एवरी स्टेटमेंट, इट इज नॉट इसेंशियल कि यू हैव टू राइट इन द फॉर्म ऑफ द इक्वेशंस. समटाइम्स it is difficult for us, so in that case we use the linear inequations. Is it clear?
तो आप क्या करोगे, इसको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया। तो आप समझ गए इसको। सपोज करो यू वांट टू परचेज 10 kg राइस एंड यू हैव रुपीज 500 1500। तो क्या करोगे आप, 10x, सपोज करो x kg किया, आपका ये 1500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना रुपया है उतने में तो परचेज करोगे। तो आप इक्वल नहीं लिख सकते हो, दैट इज द लेस देन इक्वल दिस। आ गया। अब इस तरह इसको भी बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो आपने क्या देखा, अब दो चीज देखो इसमें, आप नोटबुक निकाल लें। इक्वेशन में आप क्या करते हैं, इक्वेशन में हम करते हैं वी यूज इक्वल साइन बिटवीन टू और more mathematical expression, two or more mathematical expression. As for example, ax plus by equal to 5, ये आ गया equations. While in equations we use either equal, less than equal, ग्रेटर इक्वल दिस और दिस, हम ये यूज कर सकते हैं। सो ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन इक्वल 5 और ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर इक्वल 5, ऐसा भी लिख सकते हैं। बोथ आर द लीनियर इक्वेशंस, क्योंकि अब इक्वल तो हट गया, लेस देन इक्वल और ग्रेटर इक्वल। समटाइम्स ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन 5 इट मे बी, और ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन 5। ये दोनों आपका इन इक्वेशंस, और ये भी आपका इन इक्वेशंस है, बट इट इज स्ट्रिक्टली, इसको आप क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली, क्योंकि यहां पे इक्वल साइन नहीं है, यहां पे 5 कॉन्टेंट नहीं करेगा लेस देन द 5। सो इन दैट केस वी विल से लीनियर, सॉरी, strictly in equations and it is the inequations. ये क्लियर हो गया आपका। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इनइक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस और स्ट्रिक्टली इनइक्वेशंस। इनइक्वेशंस में इक्वल साइन भी होगा, बट स्ट्रिक्टली के अंदर आइदर ग्रेटर देन और लेस देन, ये दो चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज हमें, अब देखो पूछ सकता है कि लीनियर इन इक्वेशंस में वन वेरिएबल, तो एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल मीन्स सपोज 2x लेस देन 10, इट इज स्ट्रिक्टली इन इक्वेशंस, इट इज स्ट्रिक्टली इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल लीनियर। समटाइम्स आप ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज इन इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, हमें बोल सकते हैं इसको। सिमिलरली यदि आप लिखते हो सॉरी 2x प्लस 10y less than equal 100, it is again linear in equations in two variables. But if we write 10y less than 100, so we have to say strictly in equations in two variables. It is very simple things. अब आपको कुछ नहीं, ध्यान में आप सेट कर लो कि जब आपका सिर्फ लेस देन होगा तो स्ट्रिक्टली वर्ड यूज करेंगे, लेस देन इक्वल आ गया तो हम ऐसे इन इक्वेशन बोलेंगे, या हो सकता है समटाइम्स ग्रेटर इक्वल भी हो या ए साइन भी हो, तो इसको भी बोलेंगे इन इक्वेशंस। और 100 ग्रेटर इक्वल 100 इन इक्वेशंस एंड इट इज स्ट्रिक्टली इन इक्वेशंस। सो आई थिंक इट इज वेरी क्लियर फॉर यू, समझे। अब आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट में, आगे कुछ अब देखो इसके बाद। ये तो आपको क्लियर हो गया कि इन इक्वेशंस और इक्वेशंस में क्या डिफरेंस है। तो बहुत सिंपल डिफरेंस है दोनों के अंदर। इक्वेशंस में आप इक्वल साइन लेते हैं, वाइल इन इक्वेशन वी टेक आइदर ग्रेटर इक्वल और लेस देन इक्वल, और स्ट्रिक्टली लेस देन और स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, जैसा भी होगा क्वेश्चंस में अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हम यूज करते हैं। समटाइम्स क्वेश्चंस में गिवन होता है, समटाइम्स हमको खुद बनाना पड़ेगा, ये काम यही है। ये तो आप समझ गए इसको, इट इज वेरी सिंपल। अब आओ, जैसे हम लिखते हैं 3 लेस देन 5, ये हो गया आपका नमेरिकल, इसको बोलते हैं नमेरिकल
इनइक्वेशंस। ये न्यूमेरिकल इनइक्वेशन है, जिसमें सिर्फ नंबर ही यूज हो तो उसको हम बोलेंगे न्यूमेरिकल इनइक्वेशंस। यदि आप लिखते हैं इसको 3 <x <5, ये क्या है? ये डबल इनइक्वेशन। डबल इसलिए बिकॉज दो साइन आपने यूज किया, जरूरत नहीं यही साइन हो, आपको ऐसा भी हो सकता है <5, ऐसा भी हो सकता है। तो इसको हम बोलेंगे डबल, क्या बोलेंगे? डबल इनइक्वेशंस। जब दो दो साइन आ गया सो यू हैव टू से डबल इनइक्वेशंस। अब ये सब कुछ आपको क्लियर है? समटाइम्स एक और चीज आप ध्यान से देखो, कभी कभी आप स्लैक भी बोलते हैं, जैसे हम लिखते हैं ax प्लस b <= 0, इसको हम कभी कभी स्लैक वर्ड से भी डिनोट करते हैं, स्लैक इन इक्वेशंस। ये कंफ्यूज मत होना आप पे, इन सारी चीजों में स्लैक भी बोल सकते हैं इसको, लीनियर भी, बट बी कंसीडर ओनली, चाहे बी यूज द वर्ड linear inequations in 2 variable और linear inequation in single variable, यही कंसेप्ट है। यदि आपको कैसा आ गया आप देख लो, ये सब टाइप्स हैं, बेसिक है, आज इंट्रोडक्टरी है, तो इस पर आप ध्यान से देखो। जैसे आपके पास आ गया ax² + bxc > 10, we suppose that, so it is a quadratic, तो ये आपका चाहे ग्रेटर इक्वल भी हो सकता है, इट इज क्वाड्रेटिक इनइक्वेशंस, इट इज क्वाड्रेटिक इनइक्वेशंस। समझ गए? अब करना क्या इसमें कि ऑल दोज वी हैव टू फाइंड आउट ऑल दोज वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन। हमें वो सारे x निकालना है जिसके लिए दिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन शुड बी ग्रेटर इक्वल 10, जो 10 से बड़ा हो। आपको ये सब निकालना है, सारे वेरिएबल्स, कौन कौन सा वेरिएबल है, दैट इज x की कौन कौन सी वैल्यूज है जिसको इसमें पुट करने से वो 10 और 10 से ग्रेटर हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ दिस दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन इक्वेशंस। अब आप देखो, जैसे लिखते हो 2x > 10, अब आपको ऐसा x निकालना है अंडर गिवन कंडीशन सच दैट कि 2x > 10, तो मतलब ये सारे x की वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करे, दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इनइक्वेशंस। इज इट क्लियर? ये पूरी तरह से आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ x की वैल्यू का ये मतलब है कि विच सेटिस्फाई द दिस कंडीशन। समझ गए? ये तो आपके इंट्रोडक्शन था जो हमें करना है। अब एक चीज और मैं बताऊंगा इसके अंदर। सपोज करो कि आपने लिखा 2x > 5 और x आपका है नेचुरल नंबर, x इज द नेचुरल नंबर, तब बताओ इसका क्या होगा? 1 लोगे तो नहीं आएगा, 2 लेंगे तो नहीं आएगा, 2 2 जा 4, 3 से स्टार्ट होगा कि 2 × 3 करेंगे तो 6 > 5। तो जैसे ही आपने यहां से 3 से स्टार्ट किया, 3 4 5 ... ये इसका सॉल्यूशन हो गया, 3 4 5 ... अब ये चीज यदि आपको रहता, सपोज करो 3 से तो हम ग्रेटर ले लिया, यदि रहता 2x > 5, तो 3 वो भी 3 आता, 2 तो आता नहीं इसका नेचुरल नंबर के लिए, तो हम 3 से स्टार्ट करते। अब एक और मार्केबल चीज क्या है कि जब आपने सॉल्यूशन निकाला और ये साइन यूज है और दिस साइन यूज करना है, तो लाइन पे उस पॉइंट पे आप सर्कल से डिनोट करेंगे। इस साइन के लिए स्ट्रिक्टली के लिए आप स्ट्रिक्टली के लिए ओनली सर्कल यूज करेंगे, उस जो सर्कल दैट इज एम्प्टी सर्कल, इट इज एम्प्टी सर्कल, इट इंडिकेट्स कि बाउंड्री पॉइंट इज नॉट इंक्लूडेड। जब आपको ऐसा आ जाए लेस देन या ग्रेटर इक्वल, तब आपको यूज करना है डार्क सर्कल। समझ जाइए, बहुत मार्केबल चीज है, डार्क सर्कल हम यूज करेंगे। जब स्ट्रिक्टली का केस होगा यू हैव टू यूज एम्प्टी सर्कल। जब आपको लेस देन इक्वल और ग्रेटर इक्वल हो तो यू हैव टू यूज डार्क सर्कल। ये बहुत सिंपल चीज है, इसको आप ध्यान में रखोगे जब हम ग्राफिकल में रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब आते हैं इसके बाद, अब नेक्स्ट स्टेज पे आ जाओ। एज फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे हम लिखते हैं इसमें ax <= 5,
तो यदि आप दोनों तरफ कोई नंबर ऐड कर सकते हो या दोनों तरफ कोई नंबर माइनस कर सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं होगा। दैट इज यदि a लेस देन b है तो आप दोनों तरफ c प्लस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों तरफ आप c माइनस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सेकेंड चीज, यदि आपका a लेस देन b है, यदि आप किसी पर्टिकुलर नंबर से दोनों तरफ मल्टीपल कर रहे हैं, देयर इज नो इफेक्ट ऑन द इनइक्वालिटीज, बट नंबर शुड बी पॉजिटिव। ये आपका पॉजिटिव होना चाहिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही निगेटिव से मल्टीपल करेंगे आप, ये चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगा। या इसे डिवाइड कर दें निगेटिव से, फिर भी ये रिवर्स में आ जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान देना है कि जब पॉजिटिव नंबर या तो ऐड कर दें, देयर इज नो इफेक्ट ऑन द इनइक्वालिटीज। पॉजिटिव नंबर डिवाइड करें, देयर इज नो इफेक्ट ऑन द इनइक्वालिटीज। वाइल यदि आप निगेटिव नंबर से मल्टीपल करेंगे बोथ साइड, तो रिवर्स हो जाएगा इनइक्वालिटी। यदि ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा, लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा। एंड सिमिलर थिंग इन द डिवीजन ऑल्सो। बस इतना आपको याद रखना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब सीधा आते हम एक्सरसाइज पे, बिना टाइम वेस्टिंग पे, विदाउट वेस्टिंग टाइम, एंड डायरेक्ट कम ऑन द एक्सरसाइज। सो आप सब बुक निकाल लें। टर्न योर बुक 6.1 6.1। आज हम स्टार्ट कर देते हैं एक्सरसाइज 6.1। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो आपको दो चीज याद रखना है, लीनियर इनइक्वेशंस, स्ट्रिक्टली इनइक्वेशंस, न्यूमेरिकल, ये सब आपको याद रखना है। अब आ जाओ, इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन है। सब अपना अपना बुक निकाल लो। आप लोग जब भी वीडियो वॉच करें, आप अपने पास नोटबुक रखें और एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स का बुक भी रखें। जैसे फर्स्ट, सॉल्व 24x लेस देन 100 व्हेन फर्स्ट में आपका है x इज ए नेचुरल नंबर एंड इन सेकेंड x इज एन इंटीजर। ये दो चीज है, आप ध्यान से पहले क्वेश्चन समझ लो। 24x लेस देन 100 व्हेन x इज ए नेचुरल नंबर एंड सेकेंड x इज एन इंटीजर। अब सबसे पहले कैसे स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर लिखना है आपको सोल्यूशन। और गिवन इन इक्वेशन इज 24x लेस देन 100। आप क्या देख रहे हो, इट इज लीनियर इक्वेशन, बट इट इज स्ट्रिक्टली इक्वल साइन नहीं है। तो आप क्या करें, दोनों साइड, और 24 पॉजिटिव है, आप इसे डिवाइड कर दे दोनों साइड। 100/24 कैंसिल हो गया। सो x लेस देन 100/24 क्या आएगा, 100 में 24 या 96, आप साइड में डिवाइड करके देख लें तो 496, दैट इज 4। अब तो डिवाइड होगा ना इसका, तो आपका जो नेचुरल नंबर है, क्या आ गया नेचुरल नंबर, ऑब्जर्व करो आप, इट इज द 4। तो आप इसका सोल्यूशन क्या लिखोगे, सो x लेस देन कितना, लेस देन 4। तो लेस देन 4 लेने से आपका क्या होगा, ये आएगा। तो इसको कैसे लिखोगे आप, सो बताओ। लेस देन 4, तो x यदि आप, सो हेयर लेस देन 4, सो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू, ये सेट बन गया आपका 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो इसमें यदि आप 1 पुट करते हो तो क्या आता है, ऐसे 1 4 पॉइंट समथिंग आएगा इसका। जब 1 पुट करते हैं तो क्या आता है 24, दैट इज लेस देन 100। 2 पुट करते हैं, अब देखो 24 इंटू 1 24 लेस देन 100। जब आप 2 पुट करते हैं 24 इंटू 2 48 लेस देन 100। जब आप इसमें 3 पुट करते हैं 24 इंटू 3 72 लेस देन 100। 24 इंटू 4 96 लेस देन 100। लेकिन जैसे ही 24 5 पुट करते हैं इट इज 120 ग्रेटर देन 100। तो ये तो सेटिस्फाइड नहीं हुआ। तो नेचुरल नंबर है, एंड यू नो नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो 1 2 3 4 तक सही है। इसका सोल्यूशन जो आ गया, सोल्यूशन इक्वल टू
1 2 3 4 1 2 3 4। एक मेरे ख्याल से क्लियर होगा, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए इसे। आ गया फर्स्ट तो हो गया, फर्स्ट का आ गया, आप सेट में लिख दीजिए 1 2 3 4। नंबर लाइन पे से आप नहीं लिख सकते हो क्योंकि नंबर लाइन कंटिन्यूअस होता है, वो डेसिमल के पॉइंट को भी कंटेन करता है, 1.5 1.6 1.7, बट नेचुरल नंबर डेसिमल में नहीं है, तो यू हैव टू राइट इन द सेट थ्योरिक फॉर्म, कर्ली ब्रैकेट में इसका सॉल्यूशन लिखेंगे बिकॉज इट इज ए नेचुरल नंबर। सिमिलरली इंटीजर में भी वही करना है। अब चलो सेकेंड, एक्स इज इंटीजर, तो एक्स इज इंटीजर है तो फिर आप लिखेंगे 24x लेस देन 100, तो x इज लेस देन 100 अपॉन 24, फिर 4 पॉइंट समथिंग आ गया। अब इसमें भी बट इंटीजर में क्या है, इंटीजर देखो आप समझ लो 0 1 2 3 डॉट डॉट 4 और इधर -1 -2 -3। अब इसको गौर से देखो आप, ये 4 से कम होगा, 4 से नेचुरल नंबर जस्ट लाइक ए इंटीजर, 4 के बाद क्या आएगा 5, तो 5 तो आप ले नहीं सकते, मिनिमम 4 लेंगे, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा सो देखो, ये आपका 4 पॉइंट समथिंग सॉल्यूशन आ गया। फिर 4 से स्टार्ट करेंगे, 3 2 1, दीज आर द नेचुरल नंबर, इतना तो नेचुरल का ही आ गया। अब 0, क्योंकि 24 इंटू 0 इज 0, 0 इज ऑल्सो लेस देन 100, फिर आइए -1 -2 डॉट डॉट, इधर बढ़ता चला जाएगा निगेटिव में, कि एवरी निगेटिव नंबर इज लेस देन द पॉजिटिव नंबर। जैसे 1 लिए -1 -24 लेस देन 100 -2, ऐसे कंटिन्यू दिस साइड। ये आ गया आपका सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। ये इंटीजर की वजह से इधर आए, नेचुरल आता तो यहीं पे हम इसे रुक जाते। ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 था जो काफी इजी था। मैं अब एक और क्वेश्चन और कराऊंगा आपको। लिखो क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग लिखो 12x, सॉरी माइनस साइड 12x लिखो, -12x is greater than 30, -12x is greater than 30 when फर्स्ट में x is नेचुरल नंबर और सेकेंड में x is an इंटीजर, x is an इंटीजर। आप इसको ध्यान से समझो, आपका x क्या है इधर, इंटीजर, और इधर क्या है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होगा, अब आप स्टार्ट करो इसे, लिखो सॉल्यूशन, समझो बहुत इजी है। हेयर गिवन दैट -12x इज ग्रेटर देन 30, ग्रेटर देन 30। अब नेचुरल नंबर स्टार्ट करो 1 से, 1 से आप स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, इसमें 1 से स्टार्ट करोगे तो -12 ये क्या 30 से बड़ा होगा, नो 30 से बड़ा नहीं होगा। 2 लेंगे -24, ये भी 30 से बड़ा नहीं होगा, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जितना भी नेचुरल नंबर पॉजिटिव तो इस साइड हमेशा ही निगेटिव रहेगा। जैसे -12 इंटू 2 इक्वल टू -24 लेस देन 30, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल है। इस तरह से सो देयर इज नो सॉल्यूशन इन फॉर द नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर के लिए आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। लिखो देयरफॉर फर्स्ट में सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, इसके लिए कोई भी सॉल्यूशन आपको पॉसिबल नहीं है। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। देयर इज नो सॉल्यूशन फॉर द नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर पॉजिटिव होगा और निगेटिव कभी भी पॉजिटिव से बड़ा नहीं होगा, इट इज नॉट पॉसिबल। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट में, अब आगे चलते हैं। अब देखो इसको, ये तो आपका क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखो, नेक्स्ट इज x इज एन इंटीजर, तो -12x इज ग्रेटर देन 30, -12x इज ग्रेटर देन 30, दोनों साइड माइनस से मल्टीपल भी आप कर सकते हो। अब यहाँ इंटीजर से स्टार्ट करो, पॉजिटिव के लिए तो ट्रू नहीं होगा, आपका इंटीजर क्या है 0 1 2 3 डॉट डॉट, इधर पॉजिटिव के लिए नॉट ट्रू, बिकॉज
पॉजिटिव आप पुट करोगे, इधर से क्या आएगा इंटीजर में -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट, ये आएगा इस साइड। अब जैसे 12 से डिवाइड करोगे तो आप देखो दिस इंप्लाइज x 30/12 कितना आएगा ये? दिस इज इक्वल टू ये अप्रोक्सीमेटली 2 पॉइंट समथिंग, ये पॉसिबल नहीं है, ये चीज पॉसिबल नहीं है। पहले इसको आप ऐसे करो, ऐसे मत करो आप। -12x इज ग्रेटर देन 30, तो फॉर द पॉजिटिव नॉट पॉसिबल आप इस साइड आओ, तो -12 इंटू -1 इक्वल टू 12, ये 30 से नॉट पॉसिबल। -12 इंटू -2 इट इज 24, 30 से पॉसिबल नहीं है। अब आप -12 इंटू -3 इक्वल टू 36, अब यहाँ से शुरू हो गया। अब -3 से जो इधर आओगे ये पॉसिबिलिटी इसकी बढ़ती जाएगी। -3 -4 48, सो इट्स सॉल्यूशन क्या होगा? सो इट्स सॉल्यूशन इज therefore इट्स सॉल्यूशन इज क्या आएगा बताओ आप? कहां से स्टार्ट किए हैं? 30 से कहां से बढ़ा है? -3 से, तो -3 -4 -5 डॉट डॉट डॉट, ये आपका इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चंस को बहुत इजीली एंड स्मूथली आप कर सकते हो। ये तो आपके क्वेश्चन थे जो हमने बताया है। तो फर्स्ट ये आपका फर्स्ट सेकेंड आप इजीली कर सकते हो। रिमेनिंग आप इसे थर्ड में करा देता हूं एक पार्ट, रिमेनिंग पार्ट आप खुद करोगे। लिखो क्वेश्चन नंबर 3, इक्वेशन की तरह ही सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 इज 5x -3 लेस देन 7। अब इसमें क्या करना है आपको? सॉल्यूशन गिवन इन इक्वेशन इज 5x -3 लेस देन 7। अब दोनों साइड आप पहले 3 को प्लस करो। वेरिएबल को फ्री करना होता है पहले, आप हमेशा ध्यान रखो वेरिएबल को आप वन साइड रखो। तो 5x 3 कैंसिल, तो क्या आएगा? 5x लेस देन 10, सो x लेस देन 10/5। अब दोनों साइड हमने 5 से डिवाइड कर दिया। पॉजिटिव है, इनइक्वालिटी पे कोई चेंज नहीं होगा। निगेटिव से आप डिवाइड करेंगे तो उसके इनइक्वालिटी में चेंज हो जाएगा। पीछे वाले क्वेश्चन में आप -12 से भी डिवाइड करके इनइक्वालिटी चेंज करके आप कर सकते हैं। अब ये कितना आ गया? 5 कैंसिल हो गया, 5 2 जा 10, सो x लेस देन आपका 2 आ गया। देखो आप यहाँ डायरेक्ट आ गया x लेस देन 2। अब x लेस देन 2 में आप देखो क्या क्या होगा। x लेस देन 2 आप चेक कर लो। फर्स्ट केस क्या है? x क्या है इसमें? x आपका इंटीजर है, x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर। तब लेस देन 2 में क्या क्या इंटीजर लोगे? लेस देन 2 में आप 1 ले लो, तो 5 - 5 इंटू 1 3 2 लेस देन 7। आप जब 0 लोगे लेस देन 7, आप इधर बढ़ते जाओ ये लेस देन 7 आएगा। इसका आंसर क्या लिखोगे? देखो ये 2 से 2 लेस देन 2, तो 2 तो लेंगे नहीं, 5 2 जा 10, तो 2 नहीं लेंगे। लेस देन 2 क्या होगा? 1 0 -1 डॉट डॉट डॉट, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप इजीली कर सकते हो। 1 0 -1 -2, समझ गए इसको? तो आप इस तरह से हमें क्वेश्चन को करना है। इसका इजी है, आप आसानी से कर सकते हो। आप पीछे वाले क्वेश्चंस में भी आप एक चीज गौर से देख लो, आप उसे डिवाइड करके कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन था आपका -12x, ये आपका था ग्रेटर देन 30। जब भी आप इसे निगेटिव से डिवाइड करेंगे -12x -12, तो क्या बताया था? इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा आपका -12, ये तो कैंसिल हो गया। x लेस देन क्या आएगा आपका? बोलिए ये माइनस कितना आएगा? 2 पॉइंट समथिंग आ गया आपका दिस। तो x की वैल्यू आप लेस देन -2 से भी चलेंगे, तो -2 से लेस देन क्या हो जाएगा? -3। तो आप इसको -3 से स्टार्ट कर सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 2 को इसी मेथड से भी आप कर लो। 2 पॉइंट समथिंग आ गया, कितना आ गया? 2.125 जो भी आ गया। तो x लेस देन 2 पॉइंट देखो आपका, ये आपका है
0, -1, -2, इससे लेस आएंगे तो इधर आएगा -3, तो आपका इधर से बढ़ गया तो -3, और आगे क्या लेंगे -4 डॉट डॉट डॉट। तो आप इसे ऐसे भी डायरेक्ट डिवाइड करके भी कर सकते हैं, बट छोटा क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट नंबर को पुट करके भी चेक कर सकते हैं एज यू लाइक। तो आप एक बार होमवर्क अब लिख लो, आप इसका होमवर्क आप करेंगे। होमवर्क डू क्वेश्चन नंबर 1 to आप 7 कर लेंगे, 1 to 7 एक्सरसाइज 6.1। अब दोबारा समझ लो आप इसे। इन इक्वेशंस का क्या मतलब है? इन इक्वेशंस का मतलब है कि इक्वल साइन की जगह आपको या तो ये साइन हो जाए या ये हो जाए, और आपका ये भी हो सकता है समटाइम्स। अभी हमने देखा ये सारे क्वेश्चंस में थे ये सर, इसको स्ट्रिक्टली बोलते हैं, इसको इन इक्वेशंस बोलते हैं। यदि 2 वेरिएबल्स में है, लीनियर है, तो 2 वेरिएबल्स इन इक्वेशन इन लीनियर इन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। 1 है तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। आप किसी क्वेश्चंस को आपको सेकेंडली बताया कि यदि आपका a लेस देन b है, कोई भी पॉजिटिव टर्म ऐड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब इसका साइन चेंज कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगा रिवर्स में। अभी आपने देखा कि हमने अभी आपको बताया था कि -12x लेस देन 30, अब -12 से दोनों साइड डिवाइड कर दें इसको, सॉरी -12x अपॉन -12, ये इनइक्वालिटी आपका चेंज हो जाएगा -12। तो आप इसको इस मेथड से भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। 2 पॉइंट समथिंग माइनस का, तो -2 से लेस -3 से हम स्टार्ट कर देंगे सॉल्यूशन। अब या तो निगेटिव से डिवाइड करेंगे, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा रिवर्स। यदि आप निगेटिव से मल्टीपल करेंगे, इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाएगा। तो आज आपका इतना ही रहा। पहले आप इंट्रोडक्शन और पहले बेसिक 6.1 कंप्लीटली बेसिक है, बेसिक एक्सरसाइज है, प्लस माइनस डिवाइड इसी पे डिपेंड है। तो यू हैव टू ट्राई योर सेल्फ एंड योर होमवर्क इज 1 to 7 एक्सरसाइज 6.1। ये आप करेंगे, वीडियो को बार बार वॉच करेंगे, जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। और ऐसे इजी है चैप्टर, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट इसके वेटेज भी अच्छे हैं, इसलिए आप इसको ज़्यादा फोकस करना। ओके, इट इज़ द टाइम ऑफ साइन ऑफ। So thank you for the watching video, and before that I wish you all the best. Thank you all of you. Thanks all of you. Thank you.